आपसे पूछना चाहते हैं। अंशु गुप्ता ने पूछा है कि सर डीएलएड 17 बैच को पूरे हुए 9 महीने पूरे हो गए, सीसेट पास किए 8 महीने और यूपी टेट को 7 महीना पास किए हो गया। अवगत कराएं कि नई शिक्षक भर्ती कब तक निकलेगी। अभी भी 51,000 बेसिक में वैकेंसी खाली है। यह अंशु गुप्ता का सवाल है और यही सवाल कई लोगों ने पूछा है। आशीष जी, जब एक भर्ती प्रक्रिया माननीय न्यायालय में अटकी हुई है, हमने जो कटाव तय किया था उसको लेकर के लोगों को आपत्ति थी, उसी के कारण लोग न्यायालय गए थे। उस पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से लखनऊ में स्टे हुआ था। बाद में सरकार के तर्क रखे गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस स्टे को हटाया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। तो हम किस मॉडस ऑपरेंडी पर काम करें जब एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यही अभ्यर्थी माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं। तो जब तक न्यायालय से उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई निर्णय ना आ जाए, जब तक सरकार के द्वारा तय किए गए जो तरीके हैं, जो भर्ती का तरीका तय किया गया है, जिसके आधार पर हमने भर्ती की है, जब तक उस पर निर्णय ना आ जाए तब तक हम कोई नई भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कैसे कर सकते हैं। जो डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो केवल मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपको प्राथमिक शिक्षा में भर्ती होने के लिए डीएलएड होना चाहिए, टीईटी पास होना चाहिए। कोई गारंटी है नहीं कि अगर आप डीएलएड हैं और टीईटी हैं तो आपको शिक्षक बना ही दिया जाएगा। तो जब वर्तमान भर्ती प्रक्रिया का निपटारा माननीय न्यायालय से हो जाएगा, इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न कर लेंगे। उसके बाद जो रिक्तियां बचेंगी और जैसी परिस्थितियां होंगी, संसाधन होंगे, वित्तीय साधनों की उपलब्धता होगी, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। आप जानते हैं कि योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में हम 50,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं और यही 69,000 शिक्षक अगर ये भर्ती हमारी अब तक पूरी हो पाई होती तो कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं होता जो शिक्षक विहीन होता। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर स्कूल को जो आरटीई का मानक है उसके हिसाब से हर 30 छात्र पर जो एक शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक मिले, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लेकिन उस दिशा में जब तक कोई ये निर्णय नहीं आ जाता आगे प्रयास नहीं कर सकते। जो डीएलएड की ट्रेनिंग में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं। हमारे 2,30,000 डीएलएड के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के ऑनलाइन यूट्यूब के क्लासेज के माध्यम से उनके क्लासेज चल रहे हैं। जैसी परिस्थितियां निकल कर आएंगी, अंतिम वर्ष की जो यूजीसी के नियम मानक होंगे उस हिसाब से हम भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं फिजिकली कराएंगे, शेष परीक्षाएं ऑनलाइन करा करके उनका रिजल्ट जारी करेंगे। नए डीएलएड में एडमिशन के लिए जब विश्वविद्यालयों के स्नातक के अंतिम वर्ष के परिणाम आ जाएंगे तब हम उसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी प्रवेश प्रक्रिया स्नातक की मेरिट पर होती है और ये सब जानते हैं। मंत्री जी, वंदना सिंह है, इनका और कई लोगों का ये सवाल है कि जब सारी भर्तियां कोर्ट में पहुंचती है तो इसका कोई ना कोई तो दोषी होगा, तो आप ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो नहीं करते? भर्तियां हर बार कोर्ट में ही क्यों पहुंच जाती? देखिए, भर्तियां कोर्ट में सरकार नहीं ले जाती है, भर्तियां कोर्ट में अभ्यर्थी ले जाते हैं। पहली बात तो ये कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा तब तय होगा कि दोषी कौन है, और निश्चित रूप से अगर हमारे कोई विभागीय अधिकारी इसके लिए दोषी होंगे, अगर ये बात प्रमाणित होगी तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन हम भी छात्र रहे हैं, हम भी नौकरी की तलाश में रहे हैं। आशीष जी, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, एक मानसिकता जो हमारे नौजवानों में आजकल ये हो गई है कि किसी को भी अगर लगता है कि जो कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसमें चाहे जिस कारण से अगर हम नहीं शामिल हो, हम नहीं भर्ती हो सकते तो ये भर्ती हो ही ना, मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इस तरह का ये भाव आ गया है जिसके कारण से कई बार बाल की खाल निकाली जाती है। ऐसी बातें लेकर के लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। जैसे जब भर्ती होती है तो विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं कि इसके न्यूनतम शर्तें क्या होंगी, इसमें आपको संशोधन का मौका। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो आवेदन भरा उसमें नाम गलत लिखे, 2018 में परीक्षा पास किए हैं तो 2016 लिखा है, रोल नंबर की जगह पर कुछ और लिखा है, पूर्णांक और प्राप्तांक सही नहीं लिखे हैं। विज्ञापन में ही ये था कि ये चूंकि लाख हो जाएगा आवेदन, इसी आधार पर बाद में सब निर्णय लिए जाएंगे, संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब उसको लेकर भी माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं, केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती है भर्तियों में देरी के, बहुत सारे उसके पहलू होते हैं, उसको वो एक बहस का विषय है। लेकिन
हमारा अंतिम उत्तर यही है कि जो मामला माननीय न्यायालय में चला गया है, तो जब तक वहां से निपटारा नहीं होगा, हम आगे कोई निर्णय नहीं ले सकते। संभवतः मंत्री सतीश जी से हमारा संपर्क कट गया है। बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं जिनमें से कई के जवाब तो मंत्री जी ने अपने इसके पूर्व वाले संबोधन में ही दे दिए हैं। और मंत्री जी, एक अंतिम सवाल ये है, इसी क्रम में आगे हमारे श्रोताओं ने सवाल किया है, उसमें ये जिनका मूल सवाल था वंदना सिंह वो भी शामिल है कि कोर्ट में जब भर्तियां चली जाती हैं उसके बाद आपके वकील वहां जवाब नहीं देने जाते। इनका ये आरोप है आप पर कि आप अपने वकीलों को जवाब देने नहीं भेजते, इसलिए भर्तियां लंबे समय तक फंसी रहती। ये अंतिम सवाल है। आशीष जी, बेसिक शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं, इनका व्यवहार ही बहुत गैर जिम्मेदाराना है। आप कभी मेरा फेसबुक पोस्ट देखिए, जिस तरह की इनकी टिप्पणियां होती हैं, आप मेरा व्हाट्सएप का इनबॉक्स देखिए। ये लोग हम लोगों को बताते हैं, हमको निर्देश देते हैं कि हम किस तारीख पर किस वकील को भेजें। ऐसे नहीं होता है। हम लोग भी भर्ती परीक्षाओं में शामिल रहे हैं और हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हम उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भर्ती में जब हम शामिल हुए थे तो रोज दिन भर हम उच्च शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हर शिक्षक 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया, 4,09,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, 1,46,060 लोग उस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप विश्वास करिए, जब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया 4,09,000 लोग दिन भर हमसे बात करना चाहते थे, हमको मैसेज करते हैं और हमको इंसिस्ट करते हैं कि आप जवाब क्यों नहीं देते। हम कोई भी फेसबुक पर किसी भी मुद्दे पर आ रहे हो तो उस पर जबरदस्ती इन मुद्दों पर जवाब देने की बात करते हैं। फिर जब रिजल्ट कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला आया, अगले ही दिन रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। एक सप्ताह में हमने रिजल्ट दे दिया तो भर्ती कब करेंगे। जब हमने भर्ती शुरू कर दी तो तमाम तरह की दूसरी बातें आने लगी। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश पर सरकार काम नहीं कर पाएगी। सरकार का काम करने का तरीका अपना होता है। अगर सरकार पैरवी नहीं करती, कम से कम मेरे मंत्री बनने के बाद की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, स्वयं व्यक्तिगत अनुरोध मैं महाधिवक्ता महोदय से करता था कि आप जब सरकार का पक्ष रखना हो, आप उपस्थित हो, मामले का त्वरित निपटान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वयं उत्कट इच्छा थी कि मामले का त्वरित निस्तारण हो। अगर हमने पैरवी ना की होती तो हाई कोर्ट से स्टे वैकेट नहीं हुआ होता। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भारत सरकार की असिस्टेंट जो अटॉर्नी जनरल है ऐश्वर्या भाटी, वो हर सुनवाई में उपस्थित रहती हैं और समय समय पर अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित होते हैं। अब भारत सरकार के पास ना तो कोई एक ही मामला है और ना एक ही कोर्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग पीठों में उनको जाना पड़ता है। तो इस तरह से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जब जिसको कहें, जो नाम हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उस वकील को हम वहां खड़ा कर पाए, ये हमारे लिए संभव नहीं है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इन लोगों से ज्यादा तत्परता सरकार की है, अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता सरकार को है कि हमारी ये शिक्षक भर्ती सकुशल संपन्न हो। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से अभ्यर्थियों को जरूर दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोग भरोसा रखते हैं कि यह शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी होगी और जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका रोजगार तो मिलेगा ही। जो जिन स्कूलों में खाली पद हैं वहाँ के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सब सुचारू रूप से हो सकेगी। आप सभी ने